हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे कि मैंने पहले स्टार्ट कर दिया फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से पहले मैं रैंडमली टॉपिक वाइज मतलब एक टॉपिक उठा रही हूँ, उसके डिटेल्स कर रही हूँ और फिर उसको मतलब पोस्ट कर रही हूँ, तो ऐसे ही कर रही हूँ सारा, ठीक है। तो पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख लेते हैं। देखो, पार्ट 4A में लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़, बट ये इनिशियली अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। ये कब स्टार्ट हुआ था? 42, मतलब कि इसको कब इंसर्ट किया गया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको क्या बोलते हैं, कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये इंस्पायर्ड है कहाँ से? यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या है जी? ये रसिया को पहले बोलते थे, 1991 से पहले यूएसएसआर बोलते थे, ठीक है। आप देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर सब लोग राइट्स ले रहे हैं, मतलब अच्छी-अच्छी चीज़ें ले रहे हैं, तो कुछ तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अपने देश के लिए। तो सबकी वही चीज़ें इसके अंदर वो सब लिखी है। जैसे आर्टिकल 51A में लिखा हुआ है कि ये इसमें क्या, देखो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। एक बाद में इंसर्ट की गई थी, 10 थी इनिशियली, ठीक है। फॉर एवरी सिटीज़न, ये चीज़ याद रख लेना कि ये सिटीज़न्स के लिए ही है। ये कि मतलब कि फॉरेनर या एलियन एलियन मतलब कि एलियंस जो अपना उसमें पढ़ेंगे ना फंडामेंटल राइट्स में, तो उसमें आते हैं कि एलियंस और फॉरेनर कौन कौन होते हैं, उनमें मतलब कि एनिमी एलियन और एलियन। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओनली किसके लिए है? इंडियन सिटीजन के लिए, ठीक है। आर्टिकल 51A सब क्लोज ए, ये चीज़ मतलब ऐसे याद रख लेना, मतलब कि एक ही आर्टिकल है, इसके अंदर आर्टिकल 51A और इसकी सब क्लोज है 51A का सब क्लोज ए। इज़ ए फंडामेंटल ड्यूटी टू अवॉइड एनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। पता ही है कि सब कुछ चीज़ें, नेशनल एंथम को, फ्लैग की, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सबकी ये ड्यूटी है, ठीक है। बी में क्या है, देखो, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मतलब कि जिन जिन लोगों ने अपने इंडिया के फ्रीडम में जो हेल्प की थी, उनके जो आइडियाज़ थे, उनके उन सबको हमें क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, उनको मानना चाहिए और उन सब चीज़ों के लिए मतलब कि इंस्पायर्ड होना चाहिए अच्छी-अच्छी चीज़ों से। ऐसा नहीं है कि बुरी चीज़ें एक्सेप्ट कर लें, बट अच्छी-अच्छी चीज़ें जैसे जो नेशनल स्ट्रगल में यूज़ की गई, महात्मा गांधी की हो गई, जैसे पीस, नॉन वायलेंस, मतलब कि नॉन वायलेंस जो स्ट्राइक करते थे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो 51A सब क्लोज सी में, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to defend the country and render national services called अपॉन टू डू सो, मतलब कि देखो जो सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, इन सब को हमें बनाए रखना है, प्रोटेक्ट करना है अपने कंट्री को, और ये सारी सर्विसेज हमें अपने देश के लिए देनी होंगी, ठीक है। डी में क्या, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो, मतलब जब भी ज़रूरत पड़े देश की तो हमें वो चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि आर्मी, जैसे कोई वॉर हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उस टाइम पे अपने देश को हमारी ज़रूरत है, तो हमें अपने देश की हेल्प करनी चाहिए लोगों को। ऐसा नहीं है कि उस देश में लड़ाई चल रही है और हम एलियन लोग, मतलब कि जो दुश्मनी देश है उसके साथ हाथ मिला लें, ऐसा कुछ नहीं है। तो टू बी सर्व टू रेडी द कंट्री इन केस ऑफ वॉर, मतलब कि हमेशा तैयार रहना चाहिए अपने देश के लिए लड़ने के लिए। फिर ई में क्या, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, देखो भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। स्पिरिट मतलब पीसफुल, अपने मतलब सब मिलजुल के रहे, ऐसा नहीं है कि लड़ाई काट मार हो रही है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। रिनाउंस द प्रैक्टिस ऑफ डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन की जो मतलब क्या बोलते हैं डिग्निटी को हार्म करता है, उसको रिनाउंस करना चाहिए, उसको मतलब ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वुमेन के अगेंस्ट कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उनकी डिग्निटी को हार्म हो या कुछ ऐसा हो, ठीक है। एफ में क्या है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, अपने कल्चर की बनाए रखना है। जैसे कोई भी ये है महल वगैरह कुछ भी मान लो, जैसे अपने इंडिया के जो क्या बोलते हैं कल्चर को, कैसे नॉर्मली ले लो, कोई भी रिलीजन ले लो, उसके बहुत सारे कल्चर होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ रिचुअल्स होती है, उन सबको बनाए रखने के लिए उनको प्रिजर्व करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन सबको छोड़ के कुछ और ही चीज़ों में घुस जाए। जी में क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपल्सन ऑफ फॉर
लिविंग क्रिएचर इंक्लूडिंग एनिमल ऑल्सो, मतलब सबको सबकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट को डिग्रेडेट करे जा रहे हैं, फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं, फिर ऑक्सीजन के लिए प्रॉब्लम आएगी, जैसे लेक को पोल्यूट करें, रिवर को पोल्यूट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सबको सही से बना के रखना चाहिए, बट ये मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में कभी कोई मतलब फॉलो करता ही नहीं है इसको, तो सबसे पहले ब्रीच किया जाता है, ठीक है। एज देखते हैं, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म एंड टू स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, मतलब कि साइंटिफिक टेम्पर या ह्यूमनिज्म को बनाए रखना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी करना एंड रिफॉर्म करना, ये वर्ड्स, ये चीज़ें मतलब ज़्यादा वो नहीं है, बस हाँ इनको एक बार रीड कर लो, थोड़ा याद हो जाएंगे, थोड़ा एक बार आंखों के नीचे आ जाएंगे, तो कभी कभी ऑप्शंस में आ जाते हैं। आई मेक इट टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एडजोर द वायलेंस, मतलब कि प्रॉपर्टी जो अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट के, जो जैसे मान लो कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी, मान लो कोई भी पब्लिक बिल्डिंग, मान लो सरकारी गवर्नमेंट की जो भी है, उन सबको मतलब बनाए रखना, ऐसा नहीं उनको तोड़ दें। जे में क्या, टू सर्वाइव द टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्ट द एक्टिविटी सो दैट द नेशनल कंसिस्टेंटली राइज टू हायर लेवल एंड एंडेवर द अचीवमेंट, मतलब कि एक्सीलेंस, मतलब अच्छा पढ़ाई उड़ाई करके मस्त बन जाओ ऊपर, ताकि देश की तरक्की, ऐसा नहीं है कि देश अपनी वजह से कहीं नीचा दिखाने का के में क्या है, टू इंट्रोड्यूस द 86 कॉन्स्टिट्यूशन, ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब कि 10 तो पहले से थे, बट ये लास्ट 11th वाला ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में था, ठीक है। हैव फंडामेंटल राइट्स फॉर ऑल द पेरेंट्स और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन सो दैट the children or their as the case may be ward between the age of 6 to 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रख। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स, उनके गार्डियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ड्यूटी है कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, यही इस फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कैरी द प्रोविजन टू डायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ दीज ड्यूटीज, that is there is no sanction prevention with violation, however parliament can enforce them through the suitable legislation। देखो मतलब क्या है कि कोई भी अपने फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये अगर इनको ब्रीच करते हैं तो हमें जेल हो जाएगी या कुछ हो जाएगी, बट पार्लियामेंट इनको इन्फोर्स कर सकता है, कोई लॉ बना के इनको, ऐसे मतलब जैसे नॉर्मली अपने कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर कोई ब्रेक करता है, उसके अगेंस्ट लॉ है, उनको जेल हो जाएगी, मतलब ऐसे लॉ बना के उनको वो कर सकता है पार्लियामेंट, जबकि वैसे डायरेक्टली कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई दैट द एफडीज कैन एक्ट एज ए रेफरेंस टू अंडरस्टैंड द लिमिट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई दैट इट रेफरेंस टू अंडरस्टैंडिंग द लिमिट ऑफ फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल राइट्स, अगर तुम्हें राइट्स चाहिए हैं तो कुछ ड्यूटीज भी फॉलो करेंगे, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। एफडीज आर नॉन जुडिशियबल, ये जुडिशियबल नहीं है। हाउएवर the purpose of including in these constitution was to bring the awareness among the citizens and regarding their role and strengthening द डेमोक्रेसी, मतलब ये इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनको इंक्लूड करने का एक ये रीज़न है कि लोगों का अवेयरनेस बढ़े, देशभक्ति बढ़े, थोड़ा बहुत अपने प्रति जो अगर कुछ अधिकार ले रहे हैं तो उनके लिए उनको कुछ ड्यूटीज़ भी फॉलो करनी पड़ेंगी, वो सब चीज़ें, ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। हाउएवर जस्ट द मेंशन ऑफ ड्यूटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट सर्व द पर्पज रादर देन ओपिनियन बिल्डिंग थ्रू द एक्टिव मीडिया एंड सिविल सोसाइटी। देखो जैसे मेंशन करने से तो कुछ भी चीज़ें एक्ट मतलब वो होगी नहीं, जैसे पेपर में लिख के दे दिया, कुछ लागू किया नहीं, ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता। ये चीज़ें कभी लागू होंगी जब तो एक्टिव मीडिया मीडिया के अंदर इन सबको एकदम प्रमोट करे, दिखाएं सबको। बिसाइड चेंजिंग द वैल्यू सिस्टम विद पुट्स द नेशनल फर्स्ट ओवर द इंडिविजुअल और आवर फैमिली, मतलब कि अपनी फैमिली को, देश को अपनी फैमिली के जैसे ही मानना चाहिए, या इन सबको मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ब्रीच किए जा रहे हैं और उनको कोई सज़ा ना मिले, तो मतलब थोड़ी सिविल सोसाइटी होनी चाहिए, सब में हार्मफुली मतलब पीसफुली सब में हार्मनी बनी रहे। एंड सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई द एफडी इज नॉट ओनली पुट ए लिमिट ऑन द एक्शन ऑफ सिटीजन बट ऑन द स्टेट एज वेल। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि लिमिट ऑफ एक्शन ऑफ सिटीजन के अंदर ही एक एक्शन नहीं है, लिमिट नहीं करता है सिटीजन के, बट ये स्टेट को भी लिमिट करता है कि ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ अगर खराब कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट भी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।